यहोवा के भवन में, प्रभु के भवन में ताली बजाऊंगे। मन के पीराइल रे। कितने को समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं मैं? जो विश्वासी आनंद के अनुभव पर अपने व्यक्तिगत जीवन को नहीं जी रहा, उसके लिए मसीह जीवित नहीं है। क्योंकि मसीह के जी उठने से एक सबसे बड़ा चीज हुआ, वो है आनंद हो गया। क्या हो गया? स्वर्ग आनंद से झूमने लगा। Praise the Lord! और मसीह के जी उठने से एक व्यक्ति रोने लगा। वो कौन है? शैतान। अब लोग कांपने लगा है। हालेलुया! और से बोले आमीन। अगर मसीह तुम में जीवित है तो स्वर्ग आनंदित होगा और अधोलोक कांपेगा। हालेलुया! बोले यीशु मसीह की जय। तो समझ में आ रही मेरी बातों को? आमीन। पुनरुत्थान या रिजरेक्शन डे को मनाने के लिए आज पूरे विश्व के अंदर में लोग आज के दिन पर बड़ी तैयारी के साथ आराधनालय में जाकर आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास है कि यीशु क्या उठा है? जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के जीतने से एक बदलाव हुआ संसार में। वो क्या हुआ? आनंद आया। 3 दिन पहले लोग दुखी, आनंद दिखाई देना चाहिए। There should be a joy in your life. आनंद होना ही चाहिए। Praise the Lord. Hallelujah. ये आनंद वो नहीं है जो कपिल शर्मा देख के हंसी आता है। ये आनंद वो नहीं है पिक्चर में काटता है ना, कोई हीरो डायलॉग मारता तो आनंद आता है। ये आनंद वो नहीं है कोई नाच दिया तो आनंद आता है। ये आनंद वो नहीं किसी को दुख हो गया तो आनंद आता है। ये वो आनंद है जो दुख में भी मुझे आनंदित करता है। Praise the Lord. आनंद है जो मेरे कष्टों में मुझे क्या करता है? तो तुम विश्वास करें चर्च, बोले हालेलुया, आमीन, आमीन। पता की कलीसिया कितने लोग जान रहे यीशु जी उठा है? सब लोग। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सी जगह पर लोग सुबह सुबह कब्र में जाकर वहां अगरबत्ती, मोमबत्ती और फूल माला सब चढ़ा रहे होंगे कि वो एक दिन क्या उठे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। जब वो जी उठेगा तेरे को वहां जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया, यस, आमीन, आमीन। अगर वो मसीह में सोया है तो अपने आप क्या हो जाएगा? जी उठेगा। क्यों पुताई कर दो, अंदर में तो हड्डियां नहीं पड़ी। मैं नहीं बोलता, भाभी बोल रहा। जीते जीते कभी मुर्गा खवाई नहीं, अगरबत्ती जलाएंगे, मोरे के बाद अगरबत्ती जलाएंगे। हालेलुया, समझ में आ रहा है चर्च? जोर से बोले आमीन, आमीन। मसीह का जी उठना इतिहास को बदल दिया। हालेलुया। मसीह का जी उठना संसार के नियम को क्या कर दिया? बदल दिया। मसीह का जी उठना शैतान के सिर को क्या कर दिया? कुचल दिया। मसीह का जी उठना इस बात का प्रमाण है कि वो मुझ में भी जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, अगर आप मसीह में हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप उसके जी उठने की महिमा को प्रतिदिन लेकर चलना है। आमीन, हालेलुया। साल में एक दिन आपको आनंद नहीं करना कि यीशु जी उठा, आपको प्रतिदिन उस अनुभव में जीना है। तो समझ रहे भाई लोग? हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी शुक्रवार को गुड फ्राइडे हुआ था, मैं संडे को शुक्रवार को प्रचार किया। प्रचार करने के बाद मेरे विश्वासियों को घर छोड़ना था, कार में बैठा के घर छोड़ने लगा मैं। तो उनसे पूछा क्या प्रचार किया बताओ, बता नहीं पाया तो चौक में उतार दिया। इतना महंगा गाड़ी में बिना वचन याद करे घूमोगे? चौक में गाड़ी उतार दिया, फिर बोले पास्टर साहब बता रहे, 1-2 बताए, फिर घर पहुंचाया। समझ में आ रहा है? कहाँ दर्द है वहां कहाँ जब छुआ के प्रार्थना करवाना उठे, बोला याद रखते। पास्टर एठे दुखा दे, याद है तो दर्द की जगह वचन याद है? कपार दुखाते, कमर दुखाते, एड़ी दुखाते, उंगली दुखाते, सब याद है, लेकिन संडे में जाके क्या करना वो याद ही नहीं। हेलो, दूर से बोलो ना हालेलुया, यीशु मसीह के। अगर मान लेते यीशु 5 दिन के बाद पैदा होता तो, मान लेते यीशु अगर पैदा नहीं होता तो, मान लेते यीशु अगर जीवित नहीं होता तो,
समय पर उसने चीजों को किया कि नहीं किया? समय पर आया कि नहीं आया? समय पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और मैं कह रहा हूं, मैं आया इसलिए 8 बजे मत करो, आपसे हर संडे 8 बजे करो। जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। जिसको सिर्फ आशीष वचन लेना है 10:30 बजे आए, जिसको, क्योंकि उसी में तो सबसे ज्यादा आशीष है। शुरू से क्या कर दो, आखिरी में पहुंचना। अगर मान लेते मैं 10 बजे आकर आप लोग बैठे रहते और मैं 10 बजे आकर माइक चालू करता तो कितने लोग बैठे रहते? 8 बजे आप लोग पहुंचकर मैं 10 बजे आके माइक चालू करने से कितने लोग बैठे रहते? सब भाग जाते, आज कैंसिल है बोलते। तो मैं 8 बजे आके खड़ा हूं यहाँ पर, कितने लोग 8 बजे पहुंचाए? प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। तो को समझ में आ रहा है? उसने समय पर हमारे लिए जी उठाया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कटोरा स्टेशन में रात के 11:30 बजे पहुंचता है दुर्ग अंबिकापुर दुर्ग पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? कितना बजे पहुंचता है? कटोरा वाले कहाँ बैठे हैं तुम? कितना बजे पहुंचते? 12 बजे। 12 बजे। यार आवाज सुनता नहीं। 12 बजे। 12 बज के 11:35 कितना बजे आप बैठ रहे? 12 के अंदर अभी तक नहीं चढ़ा है मतलब। क्या बोल रहे? एक और रात चढ़ के बिलासपुर आवा। कितना बजे पहुंचते? मान लेते हैं 12 बजे। कितना बजे? जोर से बोलिए आमीन। और 12 बजे अगर मेरे को ट्रेन पकड़ना है तो ट्रेन रुकेगा कि मेरे को ट्रेन के लिए सामने रुकना है? मेरे को क्या हो गया? अरे स्विच बंद हो, नीचे बंद करके रखा है, ठीक चालू है। हालेलुया। ट्रेन कितना बजे आ रहा है? मुझे कितना बजे पहुंचना है? 11:30। हाँ? कितने बजे? 11:30। कितना बजे? 11:30। एक समय बताइए। 12 बजे ट्रेन आ रहा है तो कितना बजे पहुंचना है? 11:30। कितना बजे जाओगे? 12 बजे जाओगे तो नहीं, है क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? ट्रेन ही तो छूटेगा। ट्रेन ही तो छूट रहा है ना, आराधना ही तो छूटेगा ना, वचन तो सुन लेंगे। वचन ही छूटेगा ना, आशीष वचन तो छूट ही लेंगे। आशीष वचन छूटेगा, जय मसीह तो करके आई आएंगे। सिद्धों को समझ में आया? अगर मुझे कहीं पहुंचना है तो मुझे समय पर होना है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। अगर मुझे पहुंचना है तो समय पर होना है। जोर से बोले समय पर होना है। समय पर होना है। समय पर होना है। समय पर बोले हालेलुया। हमारा जो ट्रेन है वो कहाँ जाने वाला है? स्वर्ग। और स्वर्ग जाने वाले वही है जो समय के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। कलीसिया जब तक समय के साथ ना चले वो महिमा में देह में पहुंच। हालेलुया। अब हर संडे 8 बजे करिए, हर संडे 8 बजे करिए। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले आमीन। हमारे घर के सामने रोमन वाले रहते हैं, वो लोग 5 बजे या 6 बजे पहुंचते हैं बैकुंठपुर। कितने बजे? 5-6 बजे। 7 बजे 5 बजे छोड़ा, हमसे तो पहले पहुंचते हैं ना, लेट पहुंचते हैं। वो भी ठंडा पानी में नहा के तैयार करके। 12 महीना उनका टाइम टेबल सुबह ही का है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ में आ रहा है? जोर से बोले हालेलुया, आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह के। समझ रहे हैं? हमें पहुंचना है तो हमें किस में होना है? समय में। जोर से बोलिए समय में। जोर से बोलिए समय में। बोलिए समय में। जोर से बोलिए समय में। आमीन। बाइबल में लिखा है कि समय पर कुंड क्या किया जाता था? और जो पहले उतरे, चंगा होता था। जो पहले उतरे, जो पहले उतरे, जो पहले उतरे, जो पहले उतरे, जो पहले उतरे क्या हो जाएगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने आपको पहले के लिए चुना, दूसरे के लिए नहीं।
परमेश्वर ने आपको पहले के लिए चुना, दूसरे के लिए नहीं। हाथ मिला के बोलो, हाथ मिला के, परमेश्वर ने आपको पहले के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको पहले के लिए चुना है, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं। तीसरे के लिए नहीं, चौथे के लिए नहीं, हम पहले के लिए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कितने विश्वासियों को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हुआ, धक्का मुक्की हुआ? किसी को धक्का मुक्की हुआ सीढ़ी चढ़ने के लिए? उतरने के लिए होता है धक्का मुक्की, चढ़ने के लिए कभी धक्का मुक्की नहीं होता, क्योंकि पूरा सीढ़ी खाली रहता है, फैल फैल के चढ़ते हैं, क्योंकि बगल में कंपटीशन ही। लेकिन उतरना है, बोला पहले उतरना है, मुआज पहले। उतरने के लिए कंपटीशन है, चढ़ने के लिए कंपटीशन है। परमेश्वर के भवन में, उसकी उपस्थिति में मेरा परिवार और मैं पहला हो जाए। हालेलुया, तारीफ करें, हालेलुया। मेरा परिवार क्या हो जाए, मेरा जीवन क्या हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पहले में ही आशीष है।